हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आप लोगों का विद्यारंभ एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपको कंटिन्यू करने वाले हैं क्या, लाइट को ही। अभी लाइट हमारा क्या है, लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लेक्चर में ये लाइट का विद न्यूमेरिकल्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। अब पढ़ने वाले रहेंगे इसके बाद, इस चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तब तक के लिए थोड़ा सा इसको अभी कंटिन्यू करते हैं। 2 या 3 लेक्चर में ये हमारा लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट खत्म हो जाएगा विद न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। रे डायग्राम, रूल ऑफ रे डायग्राम जो था वो हमने पढ़ लिया। 3 रूल्स पढ़े। कोई भी लाइट क्या करते हैं, कहाँ से निकलती है, जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर रहती है तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से होकर के जाती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती थी, पहला था। और दूसरा क्या था, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है तो टकराने के बाद यानी परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के कहाँ होती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। और तीसरा जो हमारा रूल था कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो परावर्तन के पश्चात तो उसी माध्यम में या उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो अब रे डायग्राम हमने पढ़ लिया था कि जैसे हमने पढ़ा था कि कॉन्केव यानी अवतल दर्पण की जो स्थितियां कितनी होती है प्रतिबिंब बनने की, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां होती है। कितनी स्थिति होती है, 6 स्थितियां। तो 6 स्थितियां क्या क्या देखे थे, तो जैसे कि हम यहाँ एक बार रफली फिर से बना दे रहे हैं। ये रफली क्या था, ये देखिए एक बार रिवीजन की तरफ तौर पे देखते हैं। ये P है और फिर ये क्या है, ये F था मान लेते हैं, और ये क्या है C। तो जब इनकी वस्तु की स्थितियां देखे थे, ये अनंत था। स्थितियां जब देखे थे तो पहली स्थिति क्या बनती थी, जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इसके बीच होगा। तीसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, C पर होगा। चौथा ऑब्जेक्ट C तथा F के मध्य होगा। पांचवा क्या होगा, F पर होगा। और छठा क्या होगा, P तथा F के मध्य होगा। इमेज बनना, ये भी लास्ट बताया था कि इमेज कहाँ से बनना होगा। पहला इमेज यहाँ बनेगा, दूसरा इमेज यहाँ बनेगा, तीसरा इमेज यहाँ बनेगा, चौथा इमेज यहाँ बनेगा, पांचवा इमेज यहाँ बनेगा और छठा इमेज इधर बनेगा। ये सारी चीजें पढ़े। तो इसी को हम आगे पहले हम चार्ट पर बना लेते हैं, जिससे हमको रे डायग्राम बनाए, उससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, ध्यान दीजिए कि बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में इसको करना है। ठीक है, तो पहले वस्तु की स्थिति हम देखेंगे। पहले वस्तु की कहाँ, यहाँ पे हमने देखे वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत। तो पहले क्या होगा, बना लेते हैं इस चार्ट को, अनंत पर होगा। ठीक है, अनंत पर होगा। दूसरी स्थिति देखते रहते हैं, अनंत तथा C के मध्य देखेंगे। और तीसरी स्थिति क्या होगा, C पर। और चौथी स्थिति C तथा F। देखते जाइए, एकदम बहुत आसान है। C तथा F, अगर ये चार्ट आपको अपने बनाना आ गया तो समझ लीजिए रे डायग्राम यानी कोई भी डायग्राम बहुत इजी वे में आप बना सकते हैं। ठीक है, ये बस अपने से बनाना सीखिए। बस इतना अगर बनाना सीखे तो कोई भी चार्ट अपने आप बना के फेंक देंगे आप लोग। ठीक है, तो तीसरा चौथा ये हो गया। पांचवा देखेंगे कहाँ पर, पांचवा देखेंगे F पर। और छठा देखेंगे P तथा क्या, F। राइट, ये स्थितियां हो गई। अब प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ से काउंट करेंगे तो ये अनंत पर कोई वस्तु होगा तो F पर बनेगा। फिर दूसरा क्या होगा, C तथा F पर। देखते जाइए, बहुत आसान है, C तथा F। और तीसरा क्या है, C पर ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा, C पर ही बनेगा। चौथा कहाँ बन रहा है, C तथा अनंत के मध्य, C तथा अनंत के मध्य बनेगा। और पांचवा जब F पर होगा तो कहाँ पर बनेगा, ये अनंत पर बनेगा। और छठा P तथा F जब पर होगा तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। आई थिंक ये चीजें क्लियर। अब देखिए आकार और प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है कैसा, सीधा बनेगा या कैसा बनेगा। तो हमने बताया अवतल दर्पण, हम बताए थे कि अवतल दर्पण में हमेशा रियल इमेज हमें चाहिए। रियल इमेज हमें बनाना होगा। कैसा, रियल इमेज हमें बनाना होगा, यानी वास्तविक इमेज हमें बनाना होगा। वास्तविक, तो हमें कौन से दर्पण की हमें जरूरत होगी, हमें अवतल दर्पण की जरूरत होगी। और वास्तविक इमेज बनेगा, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक के साथ हमेशा कैसा, उल्टा। ये बताए थे ना, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं आकार कैसा होगा। पहले प्रकृति, वास्तविक, ठीक है, और उल्टा। ये सब में क्या है, ये सब में कॉमन है। बस इसमें क्या होगा, इसमें दर्पण के पीछे बनेगा। हमने बोला कोई भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो हमेशा आभासी बनता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आभासी कब बनेगा, बिहाइंड द स्क्रीन। और वास्तविक कब बनेगा, सेम साइड द स्क्रीन। ये वर्ड को ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन होती है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, मतलब सीधे सीधे फिर आपको एक बार मतलब याद दिला देते हैं कि जैसे कि हमें लगता है कि हमारे पीछे कोई आ रहा है तो हमें सिर्फ
सिर्फ आभास हो रहा है। इट मीन्स हमारे पीछे, मतलब हम एक एज अ दर्पण की तरह काम कर रहे हैं और हमारे पीछे कोई आ रहा तो मतलब हम एक आभास कर रहे हैं। इट मीन्स हमारे पीछे कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो आभासी होती हैं और हमारे सामने कोई भी चीज़ें होती है तो हम उसको देख पा सकते हैं, एकदम क्लियर तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इट मीन्स वो कैसा बनेगा, वो वास्तविक बनेगा। ये चीज़ को एकदम बार बार हम आपको ध्यान दिला रहे हैं, ठीक है। तो वास्तविक उल्टे सभी में कॉमन हो गया। दर्पण के पीछे वर्ड आया, बिहाइंड द स्क्रीन आया, इट मीन्स मिरर कैसा बनेगा, मिरर आभासी होगा। और ये भी बताए थे अगर आभासी है तो कैसा होगा, आभासी के साथ तुरंत क्या बन जाएगा, सीधा बन जाएगा, राइट। आभासी के साथ सीधा बन जाएगा। अब देखिए सभी में उल्टा है। अब ये देखिए अनंत पर है, फोकस यहाँ है, अनंत है, फोकस यहाँ है, यानी बहुत दूर है, इसका मतलब बहुत छोटा भी बनेगा। जितना दूर फोकस से होगा प्रतिबिंब, यानी क्या होगा, कोई वस्तु दर्पण से जितना ही मुख्य फोकस से जितना दूर होगा प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा। ये ध्यान दीजिएगा। कोई भी चीज़ आप देखते होंगे बहुत दूर रखा होता है तो उसका छोटा सा, जैसे कि हम क्या होता है जब हमारे सूर्य प्रतिबिंब देख लीजिए, प्रतिबिंब क्या होता है जब हमारे सूर्य हमारे ठीक सर के ऊपर होता है, यानी दोपहर में सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। सुबह देखते होंगे, सुबह हमारी प्रतिबिंब बहुत बड़ी बड़ी होती है, क्यों, क्योंकि हमारे पीछे रहता है तो हमारे सामने बन जाता है, इसलिए क्या बहुत बड़ा बन जाता है, यानी फोकस के करीब आ जाता है, एकदम नीचे आ जाता है ना, मतलब हमारे सामने एकदम वर्टिकली, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आ जाता है। इसका मतलब फोकस के सामने यहाँ पड़ रहा है। अगर ऊपर होता है तो बहुत फोकस से दूर हो जा रहा है, इसलिए क्या होता है हमेशा बहुत छोटा बनता है। तो ठीक है, कोई भी वस्तु मुख्य फोकस से दूर होगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो वास्तविक उल्टा हो, ये बहुत छोटा हो जाएगा। क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और ये सभी में वास्तविक उल्टा क्या है, सभी में वास्तविक उल्टा कॉमन है, इसमें क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर इसमें भी वास्तविक उल्टा कॉमन है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अब क्या होगा, बराबर आएगा। और जैसे ही बराबर आना शुरू हो जाएगा, बराबर आना शुरू हो जाएगा तो अब बढ़ना शुरू होगा। ये क्या हो जाएगा, सी तथा एफ पर तो बड़ा, और एफ पर जब कोई वस्तु होगा फोकस पर ही रहेगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा, यानी हाईली डिमिनिश हो जाता है। क्या होता है, हाईली डिमिनिश हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा, ठीक, बहुत बड़ा, ये ध्यान दीजिएगा, राइट। अब देखते हैं ये सारी चीज़ों को हमने चार्ट को क्या कर लिया, हम चार्ट को बना चुके हैं, तो अब क्या बनाना है, डायग्राम को हम बनाना शुरू करते हैं। पहला रूल हमारा जो ध्यान दिया है, सी से एफ से जाएगा कोई भी प्रकाश किरण क्या होगा, पैरेलल जाएगा, तो ऐसे निकलता था। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, पैरेलल जा रहा है, कोई भी प्रकाश किरण क्या है, पैरेलल जा रहा है तो ऐसे मुख्य फोकस की ओर निकलता है। और फिर कोई भी प्रकाश किरण ऐसे मुख्य फोकस की ओर जा रहा है तो पैरेलल निकलता था। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बड़ा बना देते थोड़ा जिससे क्लियर रहे। कोई प्रकाश किरण ऐसे जा रही है तो ऐसे निकलती थी, और कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो ऐसे निकलती थी, है ना, ये, और कोई ऐसे आ रही है तो सेम ऐसे आई ऐसे गए, यानी पहला, ये दूसरा, तीसरा, इन्हीं को यूज करके हमें देखना है, इन्हीं रे को हमें लेकर के चलना है। तो चलिए पहला हम लेकर के क्या करते हैं, चलते हैं पहले स्थिति। पहली स्थिति क्या होती है कि हम पहले अनंत पर लेते हैं कोई वस्तु यप पर, हमें प्रतिबिंब यप पर बनाना है। तो पहले हम अवतल दर्पण ले रहे हैं तो प्रतिबिंब बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या बना लेंगे, मिरर बना लेंगे। आउटर सरफेस पर क्या होगा, पॉलिश्ड हो रहा है तो आउटर सरफेस ले रहे हैं, ये आउटर सरफेस हो गया। ये पी बना ली स्ट्रक्चर, तुरंत बनाना, स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये पी बन गया, ये बीच में क्या है, ये एफ है, और ये क्या है, सी, ठीक है। और पहला वस्तु लेते हैं कहाँ पे, कोई वस्तु कहाँ पर होगा, जब कोई वस्तु, यानी इसे बोलेंगे ए और बी, जब कोई वस्तु ए बी, एक वस्तु ए बी है कहाँ पर रखा होगा, अनंत पर रखा होगा। कोई वस्तु ए बी है कहाँ पर रखा होगा, अनंत पर रखा होगा। तो हमने कहा उसका प्रतिबिंब कहाँ, कोई वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। तो इसको हमें लेकर के चलना है, मतलब कौन सा रूल है जहां पर दो प्रतिबिंब है, एक वस्तु की किरण लेंगे और प्रतिबिंब की किरण लेंगे, ठीक है, प्रकाश किरण। तो कौन सा ऐसा रूल हमारा फॉलो होगा जो एफ पर बनाएगा, तो बताइए। एक किरण इधर से ले जा रहे हैं तो ये एफ से होकर जा रही है, फिर वापस ले जाएंगे, यानी दो किरणों को हमें लेकर के चलना है। और दोनों किरणें कहाँ पे मिलेंगी, दोनों किरणें एफ पर मिलेंगी। मतलब ये ध्यान देना है कि दो किरणों को लेकर चलना है, और जहां पर दोनों किरणें मिल जाएंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाएंगे, यानी जहां पे मीटअप करेगा, पॉइंट मिलेगी, वहीं पर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बन जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, चलिए यहाँ पर कोई भी प्रकाश किरण कहाँ से लेकर चलते हैं, पहले एक प्रकाश की किरण ऊपर से ले जाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। जब कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगे तो परावर्तन के पश्चात क्या है, परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। और इसी तरह एक और हम क्या करते हैं, इधर से लेकर चलते हैं कि जब इसके मुख्य अक्ष के समांतर ही लेकर जाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण जा रही है, ये भी जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात क्या है, मुख्य फोकस के होकर जाएगी। रूल को लिए तो मतलब दोनों कहाँ पे मिल रही है, ये दोनों किरणें
दोनों किरणें मुख्य फोकस पर ही मिल रही है, तो इसका मतलब दोनों किरणें मुख्य फोकस पर बन रही है ना। तो हमने क्या बोला कि जहां पर दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है। इट मींस इसका प्रतिबिंब कहां बना, मुख्य फोकस पर बना। तो इसका मतलब हम लिख देंगे यहां पर ए डैश बी डैश बन गया, ठीक है। प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश और वस्तु को ए बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये हमारा पहला बन गया, फॉर्मेशन इन रे डायग्राम पहला बन गया। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, पहले रूल का यूज करना है। एक प्रकाश की किरण को ऊपर से ले जाना मुख्य अक्ष के समांतर, और एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर नीचे से लेकर के जाना है, तो दोनों किरणें क्या होंगी, मुख्य फोकस से ही जो होकर के जाएंगी। इसका मतलब दोनों किरणें जब मुख्य फोकस पर मिलेंगी तो प्रतिबिंब वही बन जाएगा। ये हुआ पहला राइट। अब दूसरा देखते हैं, पहला हो गया, अब दूसरा। दूसरी स्थिति क्या कहती है, दूसरी स्थिति कहती है जब कोई वस्तु कहां पर होगा, जब कोई वस्तु अनंत तथा सी के मध्य होगा। क्या देखेंगे, दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब कोई वस्तु अनंत तथा सी के मध्य होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तब प्रतिबिंब सी तथा यफ पर बनेगा। तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी तथा यफ पर बनेगा। सी तथा यफ पर छोटा हो जाएगा। अब बनाते हैं, इसका बना देते हैं, ठीक है। इसका बनाते हैं, ये पर बना दिए, ये दर्पण बना दिए, ठीक है। दर्पण बनाने में कोई प्रॉब्लम। ये पी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ठीक। ये अनंत हो गया। इसके मध्य क्या है, एक वस्तु रखी हुई है जो क्या है, ए बी है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है हमें, यहां पे भी कुछ नहीं करना है। कहां पे ले जाना है, सी तथा यफ। सी तथा यफ के बीच में ऐसे कौन सा रूल होगा जो काटेगा, जो मिलेगा, इसको ध्यान देना है। तो पहला रूल ध्यान दीजिए, इसमें हम शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे। इसमें लेना है आपको 11 रूल। क्या लेना है, 11 का रूल ही लेना है, यानी पहला वाला ही रूल, दोनों 11 का रूल ले जाइए। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत एकदम ध्यान रखना आप इमेज बनाने में। 11 का मतलब पहले किरण पे नीचे से जो लेंगे उसको भी, और दूसरा वाला क्या लेंगे, दूसरा जो रूल होगा, दो किरणों को हमेशा क्या लेंगे, दो किरणों को पहले रूल से ही लगाएंगे, तो जब पहला प्रतिबिंब का डायग्राम बन जाएगा। अब दूसरा वाला हम क्या लेते हैं, दूसरा वाला पहली प्रकाश किरण हम यहां से लेकर के जाएंगे, जब मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएंगे तो मुख्य फोकस से निकल के जाएगी। और दूसरे वाले कंडीशन में हम लेकर के जाएंगे तो जब ये कोई, यहाँ पर सी ले लेते हैं, थोड़ा सा हो गया, यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि अब यहाँ पे हमारा आ गया है, तो ये आएगा और ये सी 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 ये ले लिए, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे मीट कर गई ना, कर गई, तो ये कर गई, कर गई, कर गई, कर गई, मतलब ये क्या है, ये वाला पॉइंट हमारा मान लेते हैं, ये बी ए है डैश, और ये क्या है, बी डैश हो गया। तो मतलब अब यहाँ हमने पहला रूल लगाया, तो पहला लिख देते हैं एक, और कौन सा, तीसरा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखे, 13, रूल 13 लेना है। 11, 12 और 13 मतलब इन्हीं का, ये हम ध्यान देना है, इसमें पहला और तीसरा लेना है, पहले एक लेना है और तीसरा। तो रूल 13 का यूज करके हम बना सकते हैं दूसरा वाला रूल 13। ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ पे रूल यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, रूल 11। ये ध्यान दीजिए इस चार्ट को, रूल 11, और यहाँ पे रूल क्या है, 13 लेकर जाना। बहुत ये सारी चीजें कहीं आपको मिलने वाली नहीं है, ध्यान दीजिएगा, रूल 13 का यूज करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लेना है तीसरा कंडीशन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण कहां पे होगी, सी पर निकलेगी। कहां पर, सी पर। तो प्रकाश किरण जब सी पर, कोई भी प्रकाश किरण जब कोई वस्तु कहां पर होगी, सी पर होगी, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। तो कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। तो ठीक है, तो अब इसका डायग्राम हम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाना हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हाँ, तो सीधी सीधी आप ले जाते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या ले चलना है, कोई प्रकाश किरण ये गई, ठीक है, ये आई, ध्यान दीजिएगा, ये आई, ये क्या है उसका, ये ध्रुव है पी, और ये क्या है, ये लेके गए। जब ये लेके गए तो ये क्या है हमारा, मान लेते हैं ये एफ हो गया, ये क्या है, ये सी हो गया, और ये क्या है, अनंत। अब अनंत बनाने की जरूरत नहीं, हालांकि हम उसके अंदर आ गए हैं, तो अब बनाने की इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सी पर आ गया, तो ठीक है, अब ये ले जाए। तो पहला रूल ये ले जाएगी, जब कोई प्रकाश, ये तो मतलब लगभग सब में कहा है, क्या है, कॉमन है। ये कहाँ से होकर के जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर मुख्य फोकस से होकर के जा रहे हैं,
थोड़ा सा इरेट हो गया, ठीक है। तो अब ये जहाँ पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम किरणों को ले रहे हैं। आप लोग कॉपी करेंगे बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो ये एफ हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला, अब दूसरे प्रकाश किरण कहाँ के लेकर जाएंगे, ये हमें ध्यान देने वाली बात है। दूसरे प्रकाश किरण को कहाँ से लेकर के जाएंगे, ये हमें अब ध्यान देना है। तो ये अब हम ध्यान देने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से वस्तु कहाँ पर होगा, वस्तु पहले, हाँ वस्तु की स्थिति भी देख लेते हैं ना, पता लगे कि ये बी हो गया और ये हो गया, यहाँ से जा रही है, अब ये गई। अब हमें क्या करना है, कहाँ से लेकर जाना है, दूसरा वाला लेकर जाना है। ये प्रमुख फोकस से लेकर जाएंगे और जैसे ही रिफ्लेक्ट हो रही है तो कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पर मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पे मिले, तो ये क्या है, ए डैश बी डैश कहाँ पर बना, देख लीजिए भैया सी पर। तो यहाँ कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ पहला लग रहा है और दूसरा, मतलब पहले 11 फिर 12 और फिर 13 और फिर 12 रूल आया। ध्यान दीजिएगा, रूल कहीं नहीं मिलने वाला है, 11, 13 एंड 12, ठीक है। फिर हम चौथा की बात करते हैं। चौथी कंडीशन क्या है, जब कोई वस्तु कहाँ होगा, सी तथा एफ पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी तथा अनंत पर बनेगा। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी तथा अनंत के बीच बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में क्या ले, 11 रूल लगाना है, फिर दूसरे वाले पर रे डायग्राम बना लेकर 13 रूल लगाना है, दूसरे वाले में क्या, तीसरे वाले में 12 का रूल लगाना है। अब हम चौथा डायग्राम बनाते हैं। चौथा डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, सीधे पहले मिरर लेंगे, मिरर ले लिए, ये कंडीशन बना P, ये बना लिए मुख्य अक्ष, ये बना हमारा F, फिर ये बना हमारा C। प्रतिबिंब कहाँ लेना है, प्रतिबिंब C तथा F के मध्य लेना है। प्रतिबिंब कहाँ लेना है, C तथा F के मध्य ले लेना है, ठीक है। ये आ गया क्या, B और A आ गया प्रतिबिंब। तो पहले वाले में सीधे सीधे वही करना है। अब क्या करना है हमें, सेम वो वाला सबके साथ जो होना है तो होना ही है, ठीक है, वो वाला सबके साथ लेके चलना है, ठीक है। तो ये तो लेके चलना है, ये गया, ये आया फर्स्ट रूल, ये मुख्य अक्ष के समान था, ठीक है। अब सेकेंड रूल हमें क्या करना है, सेकेंड रूल हमें लेकर के जाना है कि कोई भी प्रकाश की किरण कहाँ से, सी से होकर हमें यहाँ से लेकर जाना है कि कोई प्रकाश किरण क्या, सी से, हाँ ये प्रकाश किरण यहाँ से हम लेकर के जा रहे हैं, मान लेते हैं ये इधर आ रहा है और ये प्रकाश किरण को हम क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, ऐसे लेके जाएंगे 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 जाएंगे। ये थोड़ा सा बन रहा है, इसको बनाना पड़ेगा, बड़ा कर लीजिए, ये बन गया। तो यहाँ से गई और यहाँ से गई, ये आया और ये प्रकाश किरण सी से जा रही है, जाई और आई, ये गई और आई, मतलब अब ये क्या होगा, एक कंडीशन, इसको जब आगे हम बढ़ाते जाएंगे तो ये कहाँ बनेंगे, ये हमारा अनंत पर बन जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं सी के बाद क्या आ जाता है, अनंत, तो ये अनंत तथा सी के बीच बनेगा, अनंत तथा सी के बीच बन जाएगा। ये 4 इमेज हो गए। मतलब यहाँ पे कौन सा रूल लेना है, यहाँ पे 1 और 3, यहाँ पे भी 1 और 3 का रूल लेना है, ये ध्यान दीजिएगा। 1 और 3 का मतलब क्या है, 3 को मतलब नीचे से लेकर जाना है, डाउन, 3 डाउन, 1 3 डाउन लिखना है, 1 3 डाउन क्या है, 1 3 डाउन रूल लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इतना हुआ। अब इसके बाद हमें 5वां बनाना है और छठा, 5वां बना लेते हैं, यहीं पे 60 में, मतलब लास्ट में देखते थे 5वां, यहाँ शायद दिख रहा होगा आपको, ये 5वां यहाँ दिख रहा है। तो इसके बाद 5वां तक यहाँ बनाएंगे, 5वां बना लेते हैं, ठीक है। चलिए 5वां बनाते हैं, 5वां तो आगे रखते हैं। 5वां क्या है, या जब कोई प्रतिबिंब या क्या होता है, कहाँ पर वस्तु कहाँ पर होगा, यप पर होगा। जब कोई प्रतिबिंब वस्तु कहाँ पर होगा, यप तक होगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और जब हमने बताया यप पर होगा तो कहाँ होगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो लास्ट जल्दी से इसको भी बनाते हैं। तो बनाते हैं क्या, 5वां ध्यान दीजिए, 5वां यहाँ पर है, ठीक है। यही बना लेते हैं, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं है ये, ठीक है। चलिए 5वां यही बना लेते हैं, थोड़ा सा जगह कम है। तो ये लेते हैं मिरर, ये आया, पी आया, ठीक है, पी आया, ठीक है। तो अब एफ लिए, सी ले लेते हैं, ठीक है। 5वां कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, फिर अनंत तो लेना ही पड़ेगा, अनंत तो लेना ही पड़ेगा, है ना। अब अनंत लेना पड़ेगा, अनंत लेना, ठीक।
अब मतलब पहला रूल क्या है, पहला यही करते हैं कि कोई प्रकाश किरण, सीधी सी बात है, वही पर कहाँ पर होगा, मुख्य फोकस पर होगा, तो वस्तु कहाँ पर होगा, वस्तु ए और बी मुख्य फोकस पर होगा। पहला तो सबके साथ कॉमन है, ये लेकर गए, ये प्रकाश किरण गई, परावर्तित हुई, परावर्तन होने के पश्चात कहाँ जा रही है, मुख से निकल जाएगी, ठीक है, मुख से क्या हो गई, ये परावर्तित हो गई। इसके बाद दूसरे प्रकाश किरण को कहाँ लेकर जाना है, दूसरे प्रकाश की किरण को हमें लेकर के जाना है, कहाँ से, यहाँ से लेकर के ही जाना है ना, ये लेकर के जाना है। तो ये ऐसे मिलेंगे ही नहीं, ऐसे दिख रहा है ना, यहाँ से वहाँ तो तिरछा दिख रही थी, तो ये गई और ये भी आई, ठीक, ये गई, अब ये कहीं पे मिलेंगे ही नहीं, कहीं पे मिलेंगे ही, ऐसा ही चलता चला जाएगा। मतलब इसमें भी कौन सा रूल लग रहा है, 113 डाउन, 113 डाउन रूल लग रहा है, ठीक है। अब लास्ट वाला बना लेते हैं 5 और ये 6 को यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 6 को 6 को यहाँ स्पेस है, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, यहाँ बन जाएगा शायद, ठीक है, बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए 6 नंबर यहाँ बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, छठवां वाला, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पता लगे कि कह दे कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हाँ, तो छठवां पहले हम मिरर बनाते हैं, छठवां क्या बनाते हैं, ये मिरर बना दिए, राइट, ये हम मिरर बना दिए। यहाँ पे क्या है, P, ये सीधी गई, क्या है, सीधा है, ठीक है। ये क्या है, ये F हो गया, ये क्या है, C हो गया, ठीक है। ये F और C कहाँ बनेगा, कोई वस्तु कहाँ पे होगा, कोई वस्तु कहाँ है, कोई वस्तु P तथा F के बाद है, तो ये हो गया A और ये हो गया B, और ये प्रकाश किरण आई। अब भैया रूल क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है, तो क्या परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेगी, परावर्तन के पश्चात, अब यहाँ से देखिए ये तो होगा नहीं, ये वाला क्या है, ये गई, ये आई, कहाँ पे, मुख्य अक्ष के समान, कहाँ ये आई, इसको ऐसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी, लेकिन ये कहाँ जाएगी, ये ऐसे निकलना चाहिए, इसको दर्पण के पीछे ऐसे इसको परावर्तित होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा वाला स्थिति क्या होगा, दूसरी वाली हम क्या लेकर जाएंगे, इसके समांतर लेकर जाएंगे, लेकिन ये क्या होगा, ये ऐसे निकल जाएगी परावर्तित होके, लेकिन ये क्या होगा, ऐसे ये मिलता, एक ऐसे कंडीशन में यहाँ मिल जाएगा, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे बना, तो दर्पण के पीछे बन गया। ये हुई भैया आपके 6 के 6 कंडीशन, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत पीछे ले जाना, यहाँ से लेकर के जाएगी, तो 6 के 6 वो अवतल दर्पण की 6 स्थिति, आपका डायग्राम आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें भी आपको लेकर के जाना है कौन सा रूल, जब कोई प्रकाश की किरण किधर मुख ध्रुव की ओर जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होकर के 90 डिग्री यानी आई और उसमें काटेगी, और ये ठीक है, इसमें आपको केवल 3 रूल लगाना है, ठीक है। तो ये आपके अवतल दर्पण के 6 स्थितियों के सब आप हो गया होगा। तो आई थिंक एक बार अगर आपको समझ में आ रहा हो कि अच्छा हमें स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण के 6 स्थितियां देख ली थी, उसका रे डायग्राम बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के उसको अच्छे से बार बार देखिएगा। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो हमेशा वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, कैसे क्या बनते हैं। और आपसे 2 ही 3 स्थिति, स्टार्टिंग में 2-3 स्थितियां जो होती है उन्हीं को पूछा जाता है, ठीक है। तो अब 2 स्थितियां इसकी होती है, हम देखते हैं कॉन्वेक्स का, देखते हैं यानी उत्तल दर्पण की। उत्तल, इन्हीं तीनों रूल का यूज करना है। उत्तल दर्पण में क्या देखते हैं हम, हाँ ये पहले ये देखते हैं वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगा, कोई वस्तु अनंत पर होगा, हमने देखा इसकी कितनी स्थिति होती है, 2 स्थितियां होती है। और उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में आभासी बनता है, और आभासी के साथ सीधा बनता है। क्या है, आभासी के साथ सीधा बनता है। और एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझा देते हैं कि उस जब हमें लगेगा कि प्रतिबिंब बहुत छोटा बनाना है या छोटा बनाना और सीधा बनाना है, तब हमेशा हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। किससे, उत्तल दर्पण का। कभी भी आपके माइंड में याद रखिएगा, कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि दर्पण, मतलब कभी भी आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन कि किस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, सदैव सीधा बनता है, तो आपने हमको बताया था, हम आपको बताए थे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है।
बनता है। ये ध्यान दीजिएगा। आभासी सीधा पूछेगा तो आभासी सीधा भी समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में बनता है, ठीक है। और छोटा की बात करेगा तो छोटा क्या होता है, उत्तल में बनता है, लेकिन समान साइज का समतल दर्पण में। ये बात को ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बहुत जरूरी है। तो चलिए अब आगे रखते हैं कि कोई वस्तु कहाँ पर होगा, अनंत में बनेगा। तो इसमें ये सीधी सी बात है, आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या होता है, दर्पण के पीछे जाना पड़ेगा। और कहां पर, F पर बनेगा। कोई वस्तु अनंत पर होगा तो कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। फिर कोई प्रतिबिंब दूसरी स्थिति क्या है, अनंत तथा P। भाई उसके पहले तो और कोई भी कंपोनेंट इसमें है ही नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं, तो अनंत तथा P के मध्य जब कोई वस्तु होगा तो कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा। P तथा F के मध्य होगा, आभासी सीधा होगा और फोकस के थोड़ा करीब आ रहा है, अनंत से थोड़ा दूर जा रहा है, इसका मतलब छोटा बनेगा। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसके हम स्थितियां को बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले बनाते हैं स्थिति। तो पहला नंबर है, पहला स्थिति क्या है कि पहला मिरर हमें क्या बनाना है, मिरर बनाना है। तो मिरर बनाएंगे, ये बना लिए। अंदर की ओर पॉलिश्ड है, ये P हो गया, क्या है, P हो गया। और ये क्या है, F हो गया। और ये क्या है, ये C है। फिर इसके बाद जाएंगे तो ये यहाँ तो अनंत की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब इधर आते हैं, ठीक है, ये P ऊपर बना देते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या है, आगे बढ़ाए तो ये इधर हो गया अनंत। तो पहले कंडीशन हम क्या लेते हैं, जब कोई वस्तु कहां पर होगा, जब कोई वस्तु अनंत पर होगा। कहां होगा, जब कोई वस्तु अनंत पर होगा तो ये क्या है, A और B, ठीक है। तो पहला रूल वही 11 का रूल लगाना है। पहले रूल में पहले वाले प्रतिबिंब हमेशा 11 का रूल लगाना। 11 मतलब रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर फर्स्ट दोनों तरफ से। तो ले चलते हैं, इधर से कोई प्रकाश किरण ये जा रही है, गई, परावर्तन के पश्चात कहां से जाकर मुख्य फोकस से होकर के जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन कहां पे मिलती है प्रतीत होगी, मुख्य फोकस की ओर मिलती है प्रतीत होगी, ठीक है। दूसरी वाले भी सेम वही लेके जाते हैं, यहां से लेकर गए, ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, परावर्तित हुए, मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर ले गए, परावर्तित हुए, परावर्तन के पश्चात इधर से निकली, ये निकल गई, लेकिन कहाँ हो गए, मुख्य फोकस पर मिलते हैं प्रतीत होकर, मतलब यहाँ होगा ना। इसमें कोई झमेला ही नहीं है। दूसरा वाले बात करते हैं, दूसरे कंडीशन, दूसरी स्थिति। पहले तो मिरर बनाते हैं, ये मिरर बना दिए, मिरर क्या है, बना दिए। यहाँ पे क्या है, P है, और इधर क्या है, F है। ये क्या है, ये हो गया आपका C हो गया। चलिए दूसरी स्थिति क्या है, अनंत तथा P के मध्य। तो यह बना लेते हैं, क्या यहाँ बना मुख्य है, तो ये क्या है, अनंत, और ये इधर क्या है, P। तो हम कहीं भी लेते हैं, हम यहाँ पे भी यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम ले रहे हैं कोई वस्तु क्या, A और B ले रहे हैं, ठीक है, A और B ले रहे हैं। तो जब A और B को ले रहे हैं तो क्या करते हैं, तो पहले वही रूल, पहले सीधे सीधी बात, क्या ले गए, ये जा रही है, गई, जाने के बाद कहाँ से परिवर्तित हो गई, ये गई, और ये कहाँ हो गए, मुख्य फोकस की ओर आ रही। इसके बाद दूसरा वाला रूल क्या है, C यहाँ पे दिख रहा है ना, तो C पे ले जाना है। हाँ, तो मतलब यहां से आएगी और यहां से क्या हो जाएगी, हाँ, गई और वापस आई, और कहां पर, C पर प्रतीत हो रही है। इसका मतलब दोनों मिल कहाँ रहे, यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, P तथा F के मध्य बनेगा। तो मतलब A डैश एंड B डैश कहाँ बनेगा, C तथा मध्य के बीच। तो ये हुई भैया आपके उत्तल दर्पण का रे डायग्राम। अब उत्तल दर्पण का रे डायग्राम और अवतल दर्पण का रे डायग्राम, यानी 6 के 6 स्थितियां अवतल दर्पण में और दो स्थितियां हम उत्तल दर्पण में, ये पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक में, जब अगला वीडियो हमारा आएगा तो अगले वीडियो में हम हमारा लास्ट टॉपिक क्या बचा है वो आपको बता देते हैं। अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेंस ऑफ साइंस, हाँ सिग्निफिकेंस जो पढ़ेंगे है ना, उसके बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और फिर इसके बाद हाँ मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, और क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन बोलते आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता के बाद दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। हाँ, दर्पण सूत्र पढ़ने के पहले और वो पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे कि पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन ये सब देखते हैं, अगर टाइम नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में यही सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। अच्छी चीज़ों को, अच्छा कंटेंट और अच्छी अच्छी चीज़ों को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी कोशिश पूरी रहेगी हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की
पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर लगती है कि हमारी सपोर्ट की भी प्रॉब्लम अगर लगता है कि हमारे सपोर्ट करना चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।